जय माता दी। मैं मीनू अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। और नवरात्रों का ज्वारे हम क्या करें, किस तरह के ज्वारों का रंग हो तो क्या फल प्राप्त होता है, इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मैं लेके आई हूँ। और आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और जो है लास्ट तक वीडियो के ज़रूर रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। और दूसरी बात, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि ज्वारे बोने का तरीका वो मैं आपको दूसरे वीडियो में डालूँगी। बहुत इजी है, लेकिन ज्वारे अगर हम मेहनत करके अच्छे ढंग से तरीके से बो रहे हैं, बोने के बाद भी अगर वो ज्वारे अच्छे से नहीं उग रहे हैं, कई तरह से ज्वारे उगते हैं। एक तो पहली बात, सफ़ेद रंग के जो लाइट ग्रीन कलर होता है, बहुत ही लाइट ग्रीन होता है, वो कलर का अगर उग रहा है उसका क्या फल होता है। दूसरा, हरे रंग के ज्वारे उग रहे हैं तो क्या फल देते हैं। अगर आपके पास में नॉर्मल डार्क ग्रीन ज्वारे हैं या ब्लैक कलर के ज्वारे उग रहे हैं तो उसका क्या फल होता है। या आपके यहाँ ज्वारे उग ही नहीं रहे हैं, एक या आधा ज्वारा उग रहा है तो, या ज्वारे उगने के बाद में मुरझा रहे हैं, इन सब के अपने अलग अलग फल होते हैं। इसकी सारी जानकारी मैं अपने इस वीडियो में आपको दे रही हूँ। तो मैं मीनू MS दिव्य दिशा में आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर सफ़ेद रंग के, बिल्कुल सफ़ेद नहीं होगा, लाइट ग्रीन, जितना ज़्यादा लाइट ग्रीन कलर का आपका ज्वारा जो है अगर आपके घर में उग रहा है तो वो आपके घर में संपत्ति आने का, सुख समृद्धि आने का संकेत है। और अगर आपके घर में ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का ज्वारा है तो जैसे सामान्य आपका लाइफ चल रही है उसमें थोड़ी खुशियाँ आने की संभावना है। उसी तरह से अगर आपका ज्वारा जो है अगर येलो कलर का है तो उसमें भी माता जी की आप खुशी ही सा देखिए, क्योंकि आपके घर में कोई ख़राब नहीं होगा लेकिन खुशियाँ आएंगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ज्वारा मुरझाया हुआ होता है या आपके घर में नहीं उग रहा है तो कभी कभार तो कुछ अपनी गलती के कारण होता है और कुछ संकेत होते हैं जो हमारे यहाँ कुछ अनिष्ट होने के वजह से ये इशारा होता है कि हमारे यहाँ ज्वार नहीं उगे। लेकिन इसमें घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले मज़बूत और मोटे अच्छे स्वस्थ जौ लीजिए, जिनको आप भिगोकर उसको उगा सकते हैं। और इसके करने के बाद भी अगर नहीं अच्छा उग रहा है तो आपके थोड़ा सावधान हो जाइए। और दूसरा, अगर ज्वारा में आपके जितने जो आप बोते हो उनमें से अगर 2, 4, 10 भी उग रहे हैं तो जहां आपके यहाँ खुशियां बिल्कुल नहीं थी तो कुछ खुशियां आने की संभावना है। तो इस तरह से ज्वारों का आपको हमने बताया कौन सा कलर कौन से हमारी खुशियां लेके हमारी ज़िंदगी में आता है और ज्वारे का करना क्या चाहिए। अगर हम ज्वारे अच्छे से, हमारे घर में माता जी ने दर्शन दिया है तो उस दर्शन के लिए हमको क्या करना चाहिए कि जब हम लोगों का नौमी करने के बाद में ज्वारा जो बचता है उसको कई लोग हमने देखा है पीपल के नीचे ऐसे ही छोड़ के चले आते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। या सबसे पहले उन ज्वारों में से जब कलश स्थापना आप हटाइए, कुछ ज्वारों को सबसे पहले जल छिड़क के, कलश के ऊपर जो होता है वो वाला जल छिड़क के पूरे घर में, लॉकर में उसको रखना चाहिए, वहाँ पर रखना चाहिए। अपनी जो पुस्तक आपने पढ़ी है दुर्गा सप्तशती की, तो उसके अंदर ज्वारे रखनी चाहिए कुछ, और कुछ अपनी पुस्तक में रखिए, कुछ तिजोरी में रखिए। इसके बाद में जहाँ आप ज़्यादातर अपना धन या जो सारे का सामान रखते हैं वहाँ पर रखिए। ये पवित्र ज्वारे होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, तो इनका सम्मान करना चाहिए। इनको यूं ही कहीं भी फेंक नहीं देना चाहिए। उसके बाद में अगर आपको इनको विसर्जन कराना है तो आप जो है आराम से इनको बाद में कलश जब आप उठाएंगे
तो पूरे घर में जल छिड़काव करने के बाद में इसको जमुना जी में, गंगा जी में, जहाँ भी आपके नियरेस्ट जो भी प्लेस हो वहाँ पे आप इसको सिरवा सकते हैं, यानी विसर्जित कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ज्वारे का क्या करना चाहिए। अब ज्वारे उगाने कैसे चाहिए वो मैं आपको वीडियो बताऊंगी। इसी के तहत जय माता दी।